Hi, welcome to my channel. Look at this book, Cambridge IELTS 12. And we are going to look at the reading passage, this test 7, Marine Ecosystems. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी क्यों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अब मेरीन इकोसिस्टम आपको रीडिंग पैसेजेस में क्यों मुश्किल होती है? बिकॉज आपको वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता होते, आपकी वोकैबुलरी इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि आपको ये टॉपिक का जो ये टाइटल है इसे पढ़ने से ही पता चल जाए कि आगे पैराग्राफ में क्या हो सकता है. मेरीन, ये जो टॉपिक है रिलेटेड टू सी लाइफ है. So we can say the simplest definition of an ecosystem is that it is a community or group of living organisms that live in and interact with each other in a specific environment. अब ये मेरीन इकोसिस्टम है. मेरीन मीन्स जो समंदर में, जो ओशन में रहते हैं एनिमल्स, तो वो किस तरह से एक दूसरे के साथ रहते हैं और किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में. मीन्स ये जो टॉपिक है ये रिलेटेड है सी लाइफ के, और सी क्रिएचर्स जो हैं वो किस तरह से आपस में इंटरेक्ट करती हैं ओशन में. ठीक है. अब अगर आपको इसी तरह से कोई रीडिंग, ये जस्ट एक एग्जांपल मैं आपको एज एन एग्जांपल ये बता रही हूँ कि अगर आपको कोई इस तरह का टॉपिक आ जाता है, ठीक है, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ना टॉपिक, अगर इस तरह से आपको कोई टॉपिक आ जाता है तो अगर आपको वर्ड्स के मीनिंग्स नहीं पता तो फिर आपके लिए डिफिकल्ट होगा ये पैसेज को अंडरस्टैंड करना. क्योंकि जब आपने ये टॉपिक ये पढ़ा है, ठीक है, ये टाइटल है, अगर आपको मेरीन का मीनिंग पता है, इकोसिस्टम्स का मीनिंग पता है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये पैराग्राफ किस बारे में है. ठीक है. उसके बाद जब आप, क्योंकि स्किम और स्कैन करना होता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एक एक वर्ड पढ़ें. ठीक है. अब ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक है. फिर आते जैसे इस वर्ड को देखें, इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ फिश. अब आपको स्पीशीज का भी पता होना चाहिए क्या है इंडेंजर्ड. अब डेंजर का तो मोस्ट प्रोबेबली आपको पता ही होगा कि जो खतरे में है. ठीक है. तो कुछ इंडेंजर्ड मीन्स जो मतलब ख़त्म होने वाली होती है. कुछ स्पीशीज ऐसी जैसे बेयर की है, समंदर में भी, मतलब ओशन में भी बहुत सी ऐसी स्पीशीज हैं जो इंडेंजर्ड हैं, जो ख़त्म होने वाली हैं. ठीक है. जैसे अगर किसी एनिमल का ख़तरा होता है कि उसकी स्पीशीज ख़त्म हो जाएगी तो फिर उसके जो हंटिंग है उस पर बैन लगा देती है गवर्नमेंट. ठीक है. बस आपने ये जहन में रखना है इम्पोर्टेंस ऑफ टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी, या कह लें इम्पोर्टेंस ऑफ वोकैबुलरी. आपको वर्ड्स के मीनिंग्स पता होने चाहिए. अब आपको इनके मीनिंग्स पता होंगे तो इससे रिलेटेड अगर कोई आपको क्वेश्चन आ जाता है एस्से में, एस्से आपने लिखना है, तो आपको अगर ये वर्ड्स के मीनिंग्स पता होंगे आप अपने सेंटेंसेस में इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. अगर इन्वायरमेंट में आपको ये ओशन या सी लाइफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, देन यू कैन यूज दीज वर्ड्स, इकोसिस्टम्स, मेरीन लाइफ, इंडेंजर्ड स्पीशीज, ओनली स्पीशीज वर्ड. ठीक है. इसी तरह इकोसिस्टम, मेरीन कम्युनिटीज. अब ये कोलोकेशंस है ना, यहाँ पे मेरीन इकोसिस्टम्स है, यहाँ पे मेरीन कम्युनिटीज है वर्ड. बायोडाइवर्सिटी क्या होती है. ठीक है. इकोसिस्टम प्रोटेक्शन, इस तरह ग्लेशियर्स क्या होते हैं. ठीक है. और इसके अलावा ओवर फिशिंग, कोस्टल डेवलपमेंट, पोल्यूशन, फ्यूल्स प्रोसेस, यूट्रोफिकेशन. तो अगर मेन चीज़ ये है कि आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए. आप जितना ज़्यादा रीड करेंगे उतना आपको ये वर्ड्स पहले से पता होंगे. फिर जब आप ये क्वेश्चंस पढ़ते हैं, अब आप रीडिंग पैसेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगे हैं, जैसे ये मल्टीपल चॉइस है, तो आपको फ़ौरन समझ आ जाए. क्योंकि अगर आप ये स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं और आपको ये मेरीन कंजर्वेशन का मीनिंग नहीं पता तो आप अंडरस्टैंड ही नहीं करेंगे. तो आपने आंसर क्या करना है, क्योंकि एज इट इज़ वर्ड तो आपको नहीं मिलते पैसेज में, आपको सिनोनिम्स मिलते हैं. ठीक है. एज इट इज़ आपको आंसर कभी भी नहीं मिलेंगे रीडिंग पैसेज में. उन्होंने आपको आंसर दिए होंगे थोड़ा घुमा फिरा के. ठीक है. तो आपने जो है, इसीलिए हर टॉपिक का एक्सपोजर आपके लिए बहुत ज़रूरी है. whether it is related to animals, money, family, life, children, jobs, education, हर तरह से आपको जो है वो पता होना चाहिए. ठीक है. इसी तरह इसीलिए आप जितनी ज़्यादा रीडिंग करेंगे ना,
जर्नल्स रीड करें, न्यूज़पेपर रीड करें, उतना ही आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, आपको हर टॉपिक पे इंफॉर्मेशन होगी, तो आपके लिए इजी होगा रीडिंग भी, और आपके लिए स्पीकिंग भी इजी हो जाएगी, आपके लिए राइटिंग भी इजी हो जाएगी। ठीक है, लिसनिंग के लिए भी आप पढ़ें भी और सुने भी, क्योंकि फिर वो जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उनका एक्सेंट है, वो फिर आपको अंडरस्टैंड करना इजी हो जाता है। ठीक है, आप ये है इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ एसेस। ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आर टू बिग फॉर इंडिविजुअल कंट्रीज एंड इंडिविजुअल। अब इधर फिर आप वर्ड्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें आप, ये देख सकते हैं, ये फिर इस अगर आपको ये इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, अब ये तो पोल्यूशन से रिलेटेड है ना, इन्वायरमेंट का, तो अगर आपके पास वर्ड्स होंगे, क्योंकि जैसे ये रीडिंग पैसेजेस में भी किस तरह से कॉलोकेशंस यूज़ हुई हुई हैं और टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी वर्ड्स यूज़ हैं, तो अगर आपके ये माइंड में बैठ जाएंगे तो फिर आप अपनी ऐसे राइटिंग में भी ये वर्ड्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, इस तरह के वर्ड्स, ग्रीनर एनर्जीज़, ये आपकी रीडिंग पे जितना आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अपने आइल्स टेस्ट में। ओके, तो ये एक और देख लें सैम्पल इस तरह से, नॉन डिकम्पोजेबल, डैमेज टू द रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इको फ्रेंडली। सो बस यही है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, आपको हर टॉपिक पे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, कैम्ब्रिज आइल्स 12 का टेस्ट 7 है, तो इसको आप सॉल्व करें, और जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं ना तो स्किम एंड स्कैन, अभी आप प्रैक्टिस करें ना तो आप कोशिश करें पैराग्राफ पढ़ लें, पहले आप इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, फिर आप चेक करें कि आपके कितने आंसर्स ठीक आए हैं। उसके बाद, क्योंकि आपको यहाँ पे तो टाइम लिमिट नहीं है ना, आप पूरा पैराग्राफ पढ़ें, इससे आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जो वर्ड्स आपको थोड़े से मुश्किल लगते हैं, कि आपको लगता है कि आप ऐसे राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे बायोडाइवर्सिटी, ये बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, ये टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी वर्ड है। इस तरह के वर्ड्स के मीनिंग्स जो है वो चेक करें और इनको अपने जहन में बिठाएं कि ये कहाँ कहाँ किस तरह के सेंटेंसेस में जो है ये वर्ड यूज़ हो सकता है, किस तरह से ये वर्ड यूज़ हो सकता है आपके सेंटेंसेस में। तो आप इस वर्ड को अपने ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको इन्वायरमेंट से या सी लाइफ से, मैरीन इकोसिस्टम से रिलेटेड कोई ऐसे आ जाए आपको अगर राइटिंग में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी इन कमेंट।